नमस्कार। आज समझते हैं आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल के बीच का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस। स्ट्रक्चरल या बनावट में जो अंतर होता है वो दिख रहा है आपको। ये टेस्ट ट्यूब जैसे हैं, 3 रो हैं, इनके जो सीलिया हैं वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में धंसे हुए हैं। इनर हेयर सेल फ्लास्क के जैसा है, बड़ा है थोड़ा, इसके सीलिया टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में कहीं नहीं धंसे हैं। ये सिर्फ एक ही रो है, स्ट्रक्चरली अलग हो गए। अगर फंक्शनली देखें काम कैसे इनका अलग होता है। अगर ये आवाज़ जाती है कान के अंदर तो एक तरंग उठती है, तरंग इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे उठती है और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन चूंकि लगा हुआ है आउटर हेयर सेल से, इसलिए कुछ खिंचाव पैदा होता है आउटर हेयर सेल में। इस खिंचाव के चलते कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल क्या करते हैं, ये करंट बन जाते हैं और उसी माध्यम से चलने लग जाते हैं किसमें, सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे में और मस्तिष्क तक जाते हैं। तो आउटर हेयर सेल का फंक्शन ये हुआ कि जब भी कोई आवाज़ आए तो उन आवाज़ों को, अगर ज़रूरत का वो आवाज़ हो, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं और ये कौवा काँव काँव कर रहा है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ सुननी है तो आपका आउटर हेयर सेल मेरी आवाज़ों को एम्पलीफाई कर देगा या बड़ा कर देगा। इसलिए आउटर हेयर सेल को कॉक्लियर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। कौवे की आवाज़ को धीमा कर देगा और इसी चलते कॉक्लिया को एक नॉन लीनियर मैकेनिज्म बोला जाता है ना। तो ये आउटर हेयर सेल का काम ये हुआ कि वो आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स है। और दूसरा क्या करता है कि इनका 90% इनपुट मस्तिष्क में जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो 90% आउटपुट मस्तिष्क से आता है वो इनर हेयर सेल्स को आता है। क्यों? क्योंकि इसी फीडबैक के ऊपर इनर हेयर सेल्स क्या करते हैं, सुनने का मैकेनिज्म जो वाकई में हम सुनते हैं वो इनर हेयर सेल्स के इनपुट के चलते होता है। तो इनर हेयर सेल का काम क्या होता है, ट्रू हियरिंग या सुनने में जो खासम खास कंट्रीब्यूशन होता है वो इनर हेयर सेल का होता है। उन्हीं चीज़ों को हम सुनते हैं जो कि इनर हेयर सेल हमें ट्रांसलेट करता है। जबकि आउटर हेयर सेल क्या करता है, एम्पलीफाई करता है या सप्रेस करता है आवाज़ को, ताकि जो गैर ज़रूरी आवाज़ है उसको हटा दिया जाए और जो ज़रूरी आवाज़ है उसे सुना जाए, क्योंकि वो आवाज़ एम्पलीफाई हो गया। प्लस इस एम्पलीफिकेशन के चलते ये सारा का सारा मूवमेंट इनर हेयर सेल तक पहुंचता है और इनर हेयर सेल्स भी वाइब्रेट होते हैं। ये है फर्क आउटर हेयर सेल्स में और इनर हेयर सेल्स में। धन्यवाद।